राधे राधे बच्चों। आज जो हम लर्न करने का काम कर रहे हैं वो सब्सिडरी का फर्स्ट पार्ट है। सब्सिडरी का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर वॉच करना है वहाँ से वॉच कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा फोकस सिर्फ एक रहेगा, सब्सिडरी का फर्स्ट 2 पार्ट देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लर्न करने का काम करेंगे परचेज बुक क्या होता है और परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते सेशन। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे परचेज बुक के बारे में बात करते हैं। परचेज बुक जैसे सजेस्ट करता है, हम परचेज बुक में सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे क्या चीज, गुड्स का परचेज, ठीक है। बट गुड्स का परचेज किस बेसिस पे होना चाहिए, ओनली एंड ओनली क्रेडिट बेसिस पे होना चाहिए। किसके बेसिस पे होना चाहिए, क्रेडिट। यहां पे देखिए मेंशन किया है, रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसका मतलब आप सिर्फ परचेज बुक में क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो वो भी क्रेडिट पे ओनली बोला है। समझ में आया? इसका मतलब आपको ना तो कैश बेसिस पे जाने का काम करना है और ना तो अदर देन गुड्स के बदले कोई चीज को रिकॉर्ड करना है किसमें, परचेज बुक में, ठीक है। अब इस चीज को जरा मैं सिंप्लीफाई करने का काम करूंगा। एक सिंपल सा 3 एग्जांपल दिए हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 1 क्या दे रहा है आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर ₹2000। अब यहां पे क्या बोला गया है, गुड्स परचेस कर रहे हैं मिस्टर रवि से। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये गुड्स हम खरीदते रहे, हम किससे, रवि से। वो भी किस पे खरीदने का काम करे, क्रेडिट पे, ठीक है। रीजन क्या है, यहां पे कहीं पे मेंशन नहीं किया कि कैश वर्ड दिया आपको, तो आप समझिए ये ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट पे। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सुमन फॉर ₹3000। अब यहां पे देखा जाए ना, यहां पे भी परचेज हुआ है बट यहां पे गुड्स नहीं खरीदा गया है, यहां पे फर्नीचर खरीदा गया है। फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए असेट्स होता है और असेट्स को हम बेसिकली खरीदने का काम करते हैं, बट इसका रिकॉर्ड परचेज बुक में नहीं जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे, वो भी क्रेडिट पे। फिलहाल इस ट्रांजेक्शन में अगर चेक करें, ये भी आपका क्रेडिट पे है, बट कंडीशन इज व्हाट कि यहां पे असेट्स खरीद रहे, गुड्स नहीं खरीद रहे। तो इस पर्टिकुलर चीज की एंट्री नहीं आएगी परचेज बुक में। फर्स्ट वाली तो एंट्री आएगी बिकॉज वो गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी क्रेडिट पे। अब जरा और भी आगे सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज फॉर ₹3000 इन कैश। अब ये ट्रांजेक्शन में वापस परचेज है और परचेज ऑफ गुड्स ही है, बट प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है आपका कि भाई ये ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे है। और मैं आपको ऑलरेडी समझाया था, बता रहा हूं, याद रखने का काम करना कि इस परचेज बुक में हमें सिर्फ रिकॉर्ड करना है कौन सा, क्रेडिट बेसिस वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब गुड्स तो है बट कैश बेसिस है, तो इसका भी रिकॉर्ड इस परचेज बुक में नहीं होगा, ठीक है। परचेज बुक यहां तक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। परचेज रिटर्न बुक सेम वे ट्रीट करेंगे जैसे परचेज बुक में देखने का काम किया था। कहने का मतलब यहां भी वही गुड्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो रिटर्न हो रहा है, वो भी कंडीशन क्या है, वो भी क्रेडिट बेसिस पे रहेगा तो ही। इज इट क्लियर? इसका मतलब जो गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा था, जिससे हमने, अगर उस चीज को अगर हम किसी इश्यू के वजह से हम रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल समझने का काम कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स खरीदा था मिस्टर एक्स से, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे, और मुझे लगा इसमें कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, कुछ डिफेक्ट की वजह से मैंने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया है कि ये गुड्स हम रिटर्न करने का काम कर रहे हैं और जो हमने खरीदा था किस पे, क्रेडिट पे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। क्लियर है? अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि गुड्स रिटर्न टू मिस्टर XYZ फॉर ₹800। इसका मतलब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं XYZ को, ठीक है। और वो भी कंडीशन याद रखना, अगर हमने खरीदा है उसको क्रेडिट पे तो उसको रिटर्न करने का काम करेंगे, तो इस बुक में रिकॉर्ड हम कर देंगे, ठीक है। क्लियर है पार्ट आपका इसके अंदर? और नेक्स्ट दिया है फर्नीचर अगर आप रिटर्न कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि फर्नीचर का रिकॉर्ड, फर्नीचर इज अवर असेट्स फॉर अवर बिजनेस, तो इसका रिकॉर्ड हम अपने बिजनेस में
बिजनेस में इनोसेंस बिजनेस में लेंगे, लेकिन इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में, यहां भी रिटर्न हो रहा है माल, बट दिस इज नॉट अवर गुड्स। ठीक है, गुड्स का अगर रिटर्न होगा तो आप इस पर्टिकुलर बुक में ले लीजिए। क्लियर है पार्ट तुम्हारा? कैश बेसिस वाला भी ट्रांजेक्शन आप इस पे नहीं लेने का काम करें, इनकेस अगर आपने कैश पे कुछ खरीदा था और उसको रिटर्न कर रहे हो फिलहाल बेसिकली, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन भी हम इस पर्टिकुलर बुक में नहीं लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।